हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों, भगवान ने सभी को कोई ना कोई हुनर तो ज़रूर दिया ही है। किसी को स्पोर्ट्स में हुनर दिया है तो किसी को डांस में हुनर दिया है, किसी को गले में हुनर दिया है तो किसी को हाथ का हुनर दिया है। हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स मौजूद थे जिनको भगवान ने ठगी में हुनर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर नटवर लाल जी की। मिस्टर नटवर लाल जी जो थे वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी मशहूर थे ठगी के मामले में। क्या आप जानते हैं मिस्टर नटवर लाल जी ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार ताजमहल को बेच दिया था विदेशों को, 2 बार लाल किले को बेचा था और 1 बार संसद भवन को बेच दिया था। आज उन्हीं के बारे में आपको 1-2 किस्से बताने वाली हूँ। दोस्तों, उनकी ठगी की शुरुआत हुई अपने पड़ोसी को लेकर है। बालिग उम्र में ही उन्होंने अपने पड़ोसी के बैंक अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए थे, क्योंकि उनके पड़ोसी ने उन्हें कहा था कि डीडी देकर कहा था कि जाओ मेरे अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लाओ, ये मैं तुम्हें चेक दे रहा हूँ। मिस्टर नटवर लाल जी ने देखा कि ये जो चेक है इस पर जो सिग्नेचर है वो मैं हूबहू कर सकता हूँ, और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम में ही वो सिग्नेचर कर दिए थे। नेक्स्ट टाइम उन्होंने 1000 रुपये उनके सिग्नेचर करके निकाल लिए और वो पकड़े भी गए थे, क्योंकि वो बालिग थे तो उनको छोड़ दिया गया था थोड़ी बहुत सज़ा दे करके। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी। उनका जो रियल नेम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं और वे सिवान ज़िले के रहने वाले थे। दोस्तों, वे अपने गांव के रॉबिन हुड रहे हैं, भले ही वो दुनिया की नज़रों में ठगी रहे हों, क्योंकि जब जब वो अपने गांव आते थे तो वो पूरे गांव वालों के लिए दावत का प्रबंध करते थे, कपड़े बांटते थे। इसलिए वहाँ के लोग उन्हें नटवर लाल जी नहीं मिस्टर नटवर लाल जी कहकर पुकारते थे और रॉबिन हुड का नाम दिया गया था उन्हें। एक बार का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो सरकारी अफसर वकालत कर चुकी थी और सरकारी अफसरों के बीच में बैठते थे, तो उनके पास जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उनको बेचने के सारे दस्तावेज़ वेल प्रूव्ड होते थे, उनमें मोहर लगी होती थी, और सिग्नेचर करने में सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके सिग्नेचर करने में तो वो माहिर होते ही थे। इनके तौर पर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को विदेशों में बेचा करते थे, और वे ऐसे विदेशों को बेचा करते थे जो काफ़ी रिच होते थे और उन्हें अपनी जालसाजी में फंसा लेते थे जल्दी ही। एक बार ऐसे हुआ, एक दावत हो रही थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वहाँ पर एक सेठ जी मौजूद थे। उन सेठ जी ने गोल्डन कलर की घड़ी पहनी हुई थी। उस घड़ी को देखकर नटवर लाल जी बोले, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, देख सकता हूँ? तो सेठ जी बोले कि हाँ, तुम इस घड़ी का कुछ भी कर सकते हो, ये ले लो, तुम इसे देख सकते हो। तो घड़ी लेकर मिस्टर नटवर लाल जी बाहर खड़े हो गए और चौक पर जाकर बोले कि मैं ये गोल्ड की घड़ी को बेच रहा हूँ, जिसको लेनी है 11,000 रुपये में इसे ले जाए। इतना सुनकर वो सेठ जी वहाँ से दावत में से भागे और बाहर आकर खड़े हो गए, भाई मैंने ये तुम्हें घड़ी बेचने के लिए नहीं दी है, ये तो मेरी है, तुम्हें पता है। तो मिस्टर नटवर लाल जी बोले, सेठ जी आपने ही तो कहा था कि इस घड़ी का मैं कुछ भी करूँ। तो वो घड़ी सेठ जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो उन्हें गवर्नमेंट ने दी थी इनाम के तौर पर, और वो घड़ी उनसे नटवर लाल जी से वापस लेना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए उन्हें अपनी घड़ी वापस लेना 11,000 रुपये में लेनी पड़ी थी। एक किस्सा और भी है जो वो काफ़ी मशहूर है, घड़ी वाला ही किस्सा है। एक बार नटवर लाल जी एक घड़ी की शॉप पर गए और वहाँ जाकर दुकानदार से बोले, दुकान के मालिक से बोले, मुझे 93 घड़ियाँ चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने दावत का आयोजन किया है, वहाँ पर जितने भी सदस्य आएंगे मैं वो उनको घड़ी भेंट करेंगे। पहले तो दुकानदार मालिक को शक हुआ कि इतनी सारी घड़ियाँ एकदम
लेकिन क्योंकि इतनी सारी घड़ियाँ एकदम बिक रही थी तो उसको लालच भी आ गया। वहीं नटवर लाल जी ने उन्हें कहा कि कल नॉर्थ पोल में आ जाना और मेरे साथ एक बंदे को भेज देना इन घड़ियों के साथ, मैं ये घड़ियाँ ले लूँगा और उसे डीडी दे दूँगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। एक बंदा नटवर लाल जी के साथ वहाँ पर नॉर्थ पोल पहुँच गया और नटवर लाल जी ने वे घड़ियाँ ले ली। उसके बाद वो डीडी उसे दे दिया गया। लेकिन नेक्स्ट डे जब शॉप के मालिक ने वो डीडी करवाया बैंक में जाकर जमा, तो वो फेक निकला। दोस्तों, नॉर्थ पोल वो जगह होती थी उस समय जहाँ पर तहसील में ये एसडीएम वगैरह आजकल जो हमारे बैठते हैं और ये बड़े बड़े जज वगैरह, वहाँ पर वे सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठते थे। तो इस तरह उन्होंने उस घड़ी वाले बंदे को ठगा। दोस्तों, उनके ऊपर अपनी लाइफ में 113 केसेस चले हैं अब, और अपनी लाइफ में वे 9 बार ही जेल गए हैं और 9 के 9 बार ही वे वहाँ से फरार हो चुके। उन्होंने कभी भी अपनी सज़ा पूरी नहीं की थी। एक बार का और किस्सा याद आया, मैं बताती हूँ। जब वे जेल में थे, 74 इयर्स के थे, तब उनकी मिसेज़ उनको हर हफ्ते एक लेटर लिखा करती थी और उस लेटर में लिखा होता था कि मेरे पास पैसों की बहुत ही कमी है, खाने को घर में कुछ भी नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे करूं। हर रोज़ यह लेटर जेलर पढ़ता था और उसको दे देता था, क्योंकि उस समय कोई भी चीज़ आती थी तो जेलर की निगरानी से होकर जाती थी, और अंदर से भी कोई चीज़ जाती थी, लेटर वगैरह या कुछ भी, तो जेलर उसे देखता था, पढ़ता था और फिर तभी जाया जाता था आगे। तो जेलर ने कहा कि नटवर लाल जी को कहा कि तुम्हारी मिसेज़ हर हफ्ते लेटर लिखती है, तुम उस लेटर का जवाब तो दे दो उसको। तो नटवर लाल जी ने बोला, जेलर साहब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं दे देता हूँ जवाब। तो नटवर लाल जी ने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा था कि हमारे खेत में कहीं पर एक दवा खजाना है, सोने चांदी रखे हुए हैं मैंने, तुम उसे निकाल लो और अपना गुजारा कर लो। क्योंकि वो लेटर लिखा था तो जेलर ने पहले पढ़ना था। जेलर ने वो लेटर पढ़ा तो तुरंत ही वो अपने सारे चौकी के पुलिसकर्मियों को लेकर गया और पूरे खेत को उन्होंने खोद डाला, लेकिन उन्हें खजाना कहीं भी नहीं मिला। वापस थक हार कर आकर नटवर लाल जी से वे जेलर बोले कि भाई हमें तो खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला, तुमने तो लेटर में लिखा था खजाना है। तो जेलर की बात काटते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक लेटर और लिखना है अपनी मिसेस को। तो उन्होंने उस लेटर में अपनी मिसेस को लिखा कि जेल में रहकर मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था कि खेत जुत गया है, अब तुम उसमें बिजाई कर सकती हो। इतना सब सुनते ही, लेटर में पढ़ते ही जेलर साहब वहीं पर ही बेहोश हो गए थे। जब उनको सुना, एक बार जब उनको सज़ा सुनाई गई, तब वहाँ के जज ने उनसे पूछा, भाई तुम ये ठगी क्यों करते हो, ऐसा काम क्यों करते हो तुम। तब नटवर लाल जी ने कहा, जज साहब ना ही तो मैं किसी को लूटता हूँ, ना ही किसी को मैं मारता हूँ, ना ही मैं चोरी चकारी करता हूँ। लोग मेरे झांसे में आ जाते हैं, मुझे रुपया दे देते हैं, मैं उनके साथ किसी तरह का कोई ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। एक बार हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी उनसे स्वयं मिलने गए थे और उनके सामने ही उन्होंने राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर कर दिए हूबहू। और तब नटवर लाल जी ने राष्ट्रपति को यह भी कहा था कि अगर मुझे परमिशन मिले तो मैं भारत को विदेशों से कर्ज मुक्त कर सकता हूँ। दोस्तों, जो हमारे नटवर लाल जी थे वो लास्ट स्टेज में भी व्हील चेयर पर बैठे थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ से गायब हो गए। लास्ट टाइम उनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, तब उनके साथ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन उन्होंने बार बार चाय की डिमांड की। चाय की डिमांड पर पुलिसकर्मी जब चाय लेने गए तो उन्होंने सोचा कि ये तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, यहाँ से कहाँ भागेगा, लेकिन वो वहाँ से भी गायब हो गए। उसके बाद उनको कभी नहीं देखा गया। लेकिन 3-4 साल के बाद उनके ही किसी परिजन ने आकर कहा कि अब मिस्टर नटवर लाल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके ऊपर जितनी भी फाइलें या केस हुए हैं उनको बंद कर दिया जाए। दोस्तों,
नटवर लाल जी की जितने भी कहानी या जितने भी किस्से कहे जाएं बहुत ही कम हैं। उनकी पूरी लाइफ ही किस्सों से भरी हुई है। थैंक यू।